वीडियो के स्टार्ट में इस तस्वीर को देखें और कमेंट करके बताएं कि ये किस सैयारे की तस्वीर है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपको हमारी जमीन की तस्वीर लगेगी, क्योंकि इसमें आपको हमारी जमीन जैसा नीले रंग का समंदर और खुश्क जमीन नजर आ रही है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये तस्वीर है हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े प्लेनेट सैटर्न के चांद टाइटन की, जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 4 नवंबर 2022 को खींचा था। इस टेलीस्कोप ने इस चांद पर हमारी जमीन जैसे बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स और एक बहुत बड़े ओशन को फाइंड किया था। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखें। इसमें आप 2 बादल देख सकते हैं। इसमें एक का नाम क्लाउड ए और दूसरे का नाम क्लाउड बी है। इसके सेंटर में जो एरिया है उसे क्राकन मेयर का नाम दिया गया है। उसके नीचे एक डार्क रीजन है, उसे बेलेट का नाम दिया गया है। असल में क्राकन मेयर मीथेन से बना हुआ एक बहुत बड़ा समंदर है और बेलेट डार्क सैंड ड्यून से भरा हुआ बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये ड्यून्स वैसे ही हैं जैसे हमारी जमीन पर रेगिस्तान में बनते हैं। आज तक टाइटन मून को वॉयेजर 1, कैज़नी और हुइजन स्पेस क्राफ्ट ने स्टडी किया है, जिससे हमें ये पता चला कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मीथेन और नाइट्रोजन की ठंडी गैस से बना है। अगर हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई नियर IR इमेज को देखें तो आप इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन IR लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसमें जो डार्क एरिया है वो उसका एटमॉस्फेयर है जो मीथेन से बना है। ये एरिया डार्क इसीलिए है क्योंकि ये गैस IR लाइट को जज्ब करती है, जिसका साफ साफ मतलब है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसकी सरफेस जो मीथेन से बनी है उसे स्टडी नहीं कर सकता। अगर हमें जमीन पर रहकर इसकी सरफेस को देखना है तो हमें मिड IR या फेयर IR टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मीथेन पर पड़ने वाली छोटी से छोटी लाइट को भी स्टडी करके मीथेन से बनी सरफेस को स्टडी कर सकती है। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में फार IR कैमरा तो नहीं है, लेकिन मिड IR कैमरा जरूर था, जिसकी वजह से हमें पता चला कि टाइटन पर मीथेन और नाइट्रोजन के अलावा ओशन और सैंड ड्यून्स भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को फिर से देखें, ये बहुत ज्यादा ब्लर है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ब्राइट एरिया भी नजर आएगा जिसका नाम एड्री है। ब्लर होने की वजह से साइंसदान अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर ये है क्या, लेकिन सैंड ड्यून्स और ओशन सच में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। जब ओशन की बात आती है तो माइंड में ये भी चीज आती है कि क्या उसमें लाइफ है या नहीं। ये तब ही पता चलेगा जब हम वहाँ जा सकेंगे। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, ये हमारी जमीन की तस्वीर है जिसको रात के वक्त स्पेस से खींचा गया था। इस तस्वीर में आपको ये मैप नजर आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा लाइट है, जो इस बात का सबूत है कि इस सैयारे पर हम इंसान रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही तस्वीर कायनात में मौजूद किसी दूसरे सैयारे की खींची जाए। असल में आज से कुछ टाइम पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी प्लेनेट प्रोक्सिमा बी से आने वाली लाइट को कैप्चर किया था। जब साइंटिस्ट ने इस लाइट को स्टडी किया तो पता चला कि ये लाइट वैसी है जैसे रात के वक्त स्पेस से हमारी जमीन से आती है। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाइट उस प्लेनेट के शहरों की है। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या ये सुनकर आप थोड़ा सा चौंके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में उस प्लेनेट पर इंसान रहते हैं। ये प्लेनेट हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। कायनात में जितने भी स्टार्स मौजूद हैं, ये उनमें हमारी जमीन के सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। अब तक इस प्लेनेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है उसके मुताबिक ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस बात को नोट करें, अगर साइंटिस्ट को लगे कि कायनात में किसी प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस प्लेनेट पर लाइफ है या नहीं। असल में हैबिटेबल जोन किसी भी प्लेनेट का वो एरिया होता है जहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना ही कम होता है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और ये पॉइंट इस प्लेनेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि इस प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरा पॉइंट उस प्लेनेट की उम्र है। हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लेनेट जितना ज्यादा पुराना होगा उसमें लाइफ के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसकी एक अच्छी मिसाल हमारी जमीन है। इसे स्टेबल होने में कई अरब साल लगे और ये पॉइंट भी प्रोक्सिमा बी में पाया जाता है, क्योंकि इस प्लेनेट का जो स्टार है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगा कि इस प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक ऐसे स्टार्स खरबों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी से
किसी भी स्टार की उम्र ज्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज्यादा उम्र की वजह से इनके गिर्द ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स पर लाइफ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस दूसरे पॉइंट की वजह से साइंसदानों को लगता है कि इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस प्लैनेट के बारे में अब तक जितनी भी स्टडी है उसके मुताबिक इस प्लैनेट के कुछ एरियाज में वो सब हालात मौजूद हैं जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और इस प्लैनेट से हमें जो लाइट मिली है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वहाँ कोई शहर मौजूद है जिससे ये लाइट आ रही है, यानी हो सकता है वहाँ जिंदगी मौजूद हो। लेकिन मसला ये है कि इस लाइट को हम डिटेल के साथ स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लैनेट हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से हम इसे अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पा रहे। और साथ ही ये जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा है और उसकी रोशनी भी कम है। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम उस प्लेनेट को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पा रहे। ये बात आप जान लें कि कायनात में बड़े स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स को स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान होता है क्योंकि उनकी रोशनी उनके एटमॉस्फेयर पर पड़ती है, जिसकी वजह से उनका एटमॉस्फेयर साफ साफ दिखाई दे जाता है। लेकिन छोटे स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले स्टार्स को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कम लाइट की वजह से वो प्लेनेट हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस प्लेनेट से आने वाली लाइट को डिटेक्ट किया जो रात के वक्त चमकने वाले सिटीज की तरह दिखाई दे रही थी। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये लाइट आज से 4 साल पुरानी है क्योंकि ये प्लेनेट हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसीलिए उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 4 साल लग गए। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लाइट इंसानी सिटीज की है, लेकिन कई साइंसदान कहते हैं कि ये लाइट इंसानों की नहीं बल्कि किसी और चीज से आ रही है। अब वो चीज क्या है इसके बारे में स्टडी की जा रही है। इसके अलावा एक और प्लेनेट है जिसको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ दिन पहले डिस्कवर किया। उस प्लेनेट का नाम है LHS 472b। ये प्लेनेट B अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसके अलावा इसका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के साइज के बराबर है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसकी जमीन हमारी जमीन की तरह बिल्कुल ठोस है, यानी वहाँ पर हमारी जमीन जैसे पहाड़ मौजूद है। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वहाँ समंदर है या नहीं, लेकिन साइंसदान अभी भी इस प्लेनेट को स्टडी कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।